नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि 5 पांडव ऐसे हैं जो अभी विगत सरकार है बीजेपी की, उसको वो सरकार की सत्ता से हटा सकते हैं। अगर वो ये पांचों पांडव चाह लें तो 2025 बीतते बीतते केंद्र में जो बैठी हुई बीजेपी की सरकार है वो गिर भी जाएगी और कोई नया चेहरा देश का प्रधानमंत्री बन भी सकता है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि 2025 के अंत तक बिहार का इलेक्शन होना है और बिहार के नीतीश कुमार जी का नाम पहले भी एक बार लिया जा चुका है एज ए पीएम पद के लिए। अब बिहार के नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से देश इस समय चल रहा है, जिस तरीके के डेटा को मैनिपुलेट करके देश में दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से देश में दो विचारधाराएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं जो आने वाले समय में देश के हित के लिए सही नहीं है। अगर गौर किया जाए तो चाहे हम 1500 ईस्वी की बात करें, 1200 करें, 1100 की करें, उस समय देश में 2 धाराएं चलती थी, लेकिन कभी भी देश बटा नहीं जिस तरीके से आज आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के बुक्स में भी हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें परिवर्तित की जा रही है। ठीक है, हिस्ट्री अपने मन से लिखी जाती है, 1500 सदी में हो चाहे अकबर के समय हो, बाबर के समय में हो, हिस्ट्री उस समय के लिखने वालों ने अपने मन से ही लिखी होगी। लेकिन जो हिस्ट्री आज पढ़ाई जा रही है, जिस हिस्ट्री के आधार पर हमारा देश आज खड़ा है, उस हिस्ट्री को भी बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है अपने अनुकूल, ना कि देश के अनुकूल। अब बात समझ में ये आनी चाहिए इन 5 पांडवों को कि क्या बीजेपी इनको छोड़ देगी? क्या आने वाले समय में अपनी सत्ता पर बैठे रहने के लिए बीजेपी इन पांडवों के इतिहास को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगी? क्या उन इतिहास को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगी जब कोई एक समाज हाशिए पे खड़ा था और उस समाज को बड़े हीन दृष्टि से देखा जाता था और उनको बैठने तक भी नहीं दिया जाता था? उन्हीं समाज के कुछ लोगों में से जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर सामने आते हैं और देश को दिखाते हैं हमारे पास भी एक तरीके की क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम संविधान जैसी बड़ी चीज लिख सकते हैं। तो फिर वहीं से एक जर्नी शुरू होती है कि इन लोगों को भी पैरेलल देखा जाए, जबकि कुछ विशेष वर्ग के लोग ऐसा कभी नहीं चाहते थे और कांग्रेस हमेशा चाहती थी कि पिछड़ा दल और अति पिछड़ा दल साथ खड़ा हो ताकि देश प्रगति के रास्ते पर आए। लेकिन फिर आपको वैसी ही विचारधारा इस समय देश में देखने को मिल रही होगी, वो चाहे किसी रूप में हो, लेकिन उसका अंतोगत्वा असर वही है कि 2 तरीके का समाज बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एक वो जो विशिष्ट अपने आप को समझ रहा है, दूसरा वो जो हीन दृष्टि से देखा जाता था पहले भी और आज भी वैसे ही देखने की दृष्टि में खड़ा कर दिया गया है 5 किलो अनाज देकर। अब यही समझ में आता है कि इन 5 पांडवों का रोल बहुत बड़ा बन जाता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ रहे हैं, दरअसल वो अकेले ना लड़े और एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ जिस तरीके से सीएम बनने की लालसा रखे हुए नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार के सीएम हैं, अब अपने राजनीतिक सफर के आखिरी दौर में वो पीएम बने और सीएम तेजस्वी यादव को बनवाएं और चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाए और ये तीनों पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। बहरहाल आरजेडी इंडिया गठबंधन में ही है, लेकिन उसके बाद भी और दृढ़ता के साथ सपोर्ट करें और प्रयास ये करें कि चंद्रबाबू नायडू और शिंदे और अजीत पवार को भी साथ लेकर आए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करें और केंद्र में सरकार बनाने में ना चूके। इसके बाद नीतीश कुमार के पास कोई चांस नहीं होगा क्योंकि उनकी उम्र उस पड़ाव पर है कि उसके बाद उनको पीएम पद नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ अगर हम गौर से देखें तो बिहार को इस समय किसी बुजुर्ग नेता की नहीं बल्कि बिहार को एकदम यंग सीएम चाहिए, जैसे चिराग पासवान या आरजेडी के तेजस्वी यादव की तरह, या इनमें से कोई एक सीएम और एक डिप्टी सीएम बने ताकि बिहार की राजनीति, बिहार की स्थिति, बिहार की सामाजिक परिस्थितियां उभर कर अच्छे से आए और बिहार के लोग जो आज की डेट में अति गरीबी रेखा में जी रहे हैं वो ऊपर उठकर आए। अगर ये 5 पांडव आज इस बात को नहीं दिमाग में रखते हैं तो ये मान के चलिए बीजेपी बड़े धीरे धीरे इनकी सारी पार्टी खत्म कर देगी। याद करिए हरियाणा के चुनाव में चौटाला जी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और धीरे से उनको खत्म कर दिया।
ठीक महाराष्ट्र में अगर आप गौर करें तो शिंदे और अजीत पवार को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अगले 5 साल तक ये कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि लगभग पूर्ण बहुमत में बीजेपी है और धीरे धीरे कर इनके शिंदे और अजीत पवार के सारे एमएलए को अपने में मिला लेगी और इनकी पार्टी भी खत्म कर देगी। अगर अपने आप को बचाना है यानी कि सर्वाइवल रखना है, अपनी पार्टी का, अपने अस्तित्व का सर्वाइवल रखना है, इन 5 पांडवों को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और एक साथ मिलकर उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनको यह बात जरूर समझनी होगी कि जब इन्होंने अपनी पार्टी शुरू की थी उस समय उन कार्यकर्ताओं ने इनके विचारधारा पर इनको वोट दिया था, इनके विचारधारा पर अपना धन दिया था, इनके विचारधारा पर अपना समय दिया था, इनके विचारधारा पर अपने जिंदगी का बहुत कीमती समय भी दिया रहा होगा, सब कुछ पीछे परिवार छोड़कर। आज अगर ये बीजेपी के साथ रहते हैं तो ये मान के चलिए कि उन सारे लोगों की बदनामी करा रहे हैं या उन सारे मेहनत जिन लोगों ने की है उनके मेहनत पर पानी फेर रहे हैं या उनका तिरस्कार कर रहे हैं। बहरहाल ये इन 5 पांडवों के दिमाग की बात है कि ये लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारा तो कहना यही है इन 5 पांडवों को कहीं ना कहीं चीज सोचनी चाहिए और बहुत जल्दी ही सरकार में नए चेहरे को एज ए पीएम लाना चाहिए। हमारे चैनल की निगाहें आने वाले बिहार के इलेक्शन में लगी हुई हैं। जो भी घटना चक्र इस समय देश की राजनीति पर चल रहा है उस पर भी लगी हुई है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।